अल्जदीद एंड गर्ल्स हिल्स में जिंदगी भर की तमाम सहूलियात, जिसमें स्विमिंग पूल, 3 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रैक, 3 किलोमीटर मस्जिद, किड्स प्ले एरिया, कम्युनिटी लॉन्च, अल्जदीद एंड गर्ल्स हिल्स।
आज से हम रेट जो है रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो हर चीज़ महंगी हो गई है, हर जगह पे जो है महंगाई बढ़ गई है। तो आज जो लोग आके अपना टोकन कर देते हैं या अगर कंफर्मेशन कर देते हैं सोसाइटी के बारे में हेल्थ वाइज अब तो ये शहर का हिस्सा है, शहर का हिस्सा है और ये पिछले 5 साल में आपके यहाँ पे जो है मतलब वो सारी मजे वही शहर वाली बिल्डिंग कमर तो मेरी थी है जो उनके अंदर ऐसा कराया हुआ था कि सब सेंटर लग जाता है आई बता रहा कि सोसाइटी में जो अनाउंस करिए एज इट इज उनका पता ही रवायत में बरकरार रखना जो अभी में जो बिल्कुल सर असांजो अॼु नव इहा असां प्री लॉन्चिंग करिया हुआ आहे तो अॼु जा भाव असां 2 लाख रुपया वधाए विझे अॼु जो बुकिंग कराई वेंदो न उनखे ई बेनिफिट आहे हिकिड़ो बोडी असां कंसिडर करी अगरि पंहिंजा कोई रेगुलर क्लाइंट तो ॻाल्हि इहा आहे की हाणे ज़मीनूं महांगी थी वियूं आहिनि इंफ्रास्ट्रक्चर जा भाव वधी विया आहिनि तो लाज़मी है कि कहीं ना कहीं पासे जो है ना थोड़ा वैल्यू एडिड करियो जो क्वालिटी है क्योंकि पहले जो माण्हू प्री लॉन्चिंग में इंडिया ने बुकिंग कराया उन्हीं के तो मतलब एतमाद हो ना कि अगर ये अल जदीद आए तो चीज़ बनाने ॾिनो तो 101 बनाने ॾिनो 90 नहीं करे तो अलहमदिल्ला आज बातें नारी गिनिया हिकिड़ो चीज़ बनी है आई भी नारिया कि हाई क्वालिटी की डिज़ाइनर सोसाइटी है आखिरी सोसाइटी हुई बस बनाई गई टीवी के साथ न्यू वाली मॉडल और आज माशाल्लाह अल जदीद का एक और शाखार में कहूँगा अल जदीद गल्फ एंड हिल्स की आज लॉन्चिंग सेरेमनी और जिस तरह तमाम बिजनेस कम्युनिटी तमाम इन्वेस्टर्स का यहाँ पे आना क्योंकि अलहमदिल्ला आसिफ मजीद साहब के साथ जितनी भी टीम जुड़ी है हमारी कम्युनिटी में एक नाम रखते हैं यासिफ भाई माशाल्लाह आज यहाँ मौजूद है और आसिफ भाई की सोसाइटी के हवाले से क्या कहेंगे मैंने देखा आसिफ भाई के साथ आप मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में काम ठीक है तो आसिफ भाई ने इन्वाइट किया और बाकायदा आज मुझे रिमाइंडर मैसेज आया और मैंने आसिफ भाई माशाल्लाह जिस तरह ये काम कर रहे हैं पूरी मोमेंट कम्युनिटी के लोग अदर कम्युनिटी के लिए भी जो मैसेज बाकायदा जा रहा है सब देख भी रहे हैं इस चीज़ों को कि ये जो चीज़ लाभ लेके लोगों को आगे प्रोवाइड कर रहे हैं उस रेट में रेट भी नहीं प्लॉट तो बहुत बड़ी छोटी बात है जिस रेटों में माशाल्लाह ये प्लॉट निकाले और बंगला बना के आज के छोटी छोटा दे रहे हो तो हमारे होशंगाबाद का इसलिए जमा के बाद एक प्रेसिडेंट है चूँकि मैं अपनी जमात एक्स प्रेसिडेंट हूँ मौजूदा वक्त में अभी हालात जिस तरह जा रहे हैं ना जिस तरह हमारे मुल्क का मामला है उस हवाले से इनकी ये जो काबिश है अल्लाह ताला इनको इनके कामयाब करे और मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ऐसे और मज़ीद प्रोजेक्ट और इससे और लाएँ और बहुत शुक्रिया आज हम यहाँ पर अल जदीद लॉन्चिंग सेरेमनी पे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं माशाल्लाह बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर आज इस सेरेमनी में मौजूद हैं आए हुए हैं कराची की बिज़नेस कम्युनिटी कराची के काफ़ी सारे नामवर शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है ये एक JV है अल जदीद डेवलपर्स और गल्फ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की और मैं यहाँ पर अगर ये ना कहूँ कि तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि मलीर की डेवलपमेंट पे अल जदीद प्रॉपर्टीज़ का और गल्फ प्रॉपर्टीज़ का बड़ा हाथ है और ये प्रोजेक्ट जो है मैं सब लोगों से ये ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आएँ एक दफ़ा आकर ये प्रोजेक्ट देखें कोई भी डेवलपर जो है वो सोसाइटी लॉन्च करने से पहले जो है वो हर चीज़ डेवलप नहीं करता या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है पानी बिजली गैस है ये कंटोनमेंट बोर्ड का प्रोजेक्ट है कंटोनमेंट के इलाके में पहली दफ़ा इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आया हमने यहाँ 140 गज और 125 गज के प्लॉट्स रखे हैं और कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं हमारे पास 400 गज के भी और 120 गज के भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं यहाँ पर हमारे पास हम फ्लैट्स भी यहाँ पर बेच रहे हैं फ्यूचर में टाउन हाउसेज भी बेच रहे हैं यहाँ पर हमने MV क्रीट की जो है वो सिटी पेवर्स लगाए एक्सेलेंट सोसाइटी है मैं कराची के लोगों को कहूँगा कि आपके बच्चों का फ्यूचर ये है आएँ यहाँ पर आकर देखें और फिर आकर खुद फैसला करें कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी रिहाइश पजीर होना है या नहीं होना।
कराची ने यहीं एक्सपैंड करना है। आज जो आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे, यहाँ आकर प्लॉट ले लेंगे, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। कल को ये जगहें, ये सारी इलाका इतना डेवलप हो गया कि आपको इन प्राइसेस भी नहीं है। मैं सब दोस्तों को ये दावत देता हूँ, कराची के लोगों को, इवन पाकिस्तान के सारे लोगों को, ओवरसीज हमारे दोस्तों को, ये हमने इसमें ओवरसीज के लिए बहुत अच्छा सोसाइटी है, गेटेड कम्युनिटी है, अस्करी 6 के बिल्कुल साथ नेक्स्ट टच है, वॉल टू वॉल। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग आए, खुद आकर शानदार नाम है अल जदीद, जिसने अपनी शानदार तरीके से ये भी कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में जिस तरीके से अपनी शानदार आज एक और नई संग मील जो कि हम सब तय करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की इस खूबसूरत और पुरवकार तकरीब में लॉन्चिंग सेरेमनी के हवाले से हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जिसका हम जिक्र करेंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यकीनन इस प्रोजेक्ट के हवाले से आज आप बहुत सारी बातें जरूर जानना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जो कि आपको मिलनी चाहिए। अल जदीद गवर्नमेंट्स जो कि 30 एकड़ पर मबनी कैटवेल सोसाइटी और खास तौर पे 2 कैटेगरीज जिसमें 125 और 140 गज की वो तमाम प्लॉट्स जिसमें कमर्शियल 400 गज और 120 गज के कमर्शियल्स भी हैं। अगर हम फैसिलिटीज के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर से ये अप्रूव शुदा ये सोसाइटी है जो कि ओनली प्रोजेक्ट फॉर लैंड है कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से, और साथ ही साथ ओनली प्रोजेक्ट जो कि मलीर कैंटोनमेंट के हवाले से है, जो कि यकीनन इस हवाले से बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए मुमताज बिजनेस कम्युनिटी की शख्सियत है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से, कम्युनिटी के हवाले से और खास तौर पे उन्होंने हमेशा से बेहतरीन अंदाज में अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से, और अगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के हवाले से बात करें तो एडवांस टेलीकम्युनिकेशन उसने भी इस हवाले से जरूर साबित किया है कि पाकिस्तान में हम किस तरह से आगे
के डायरेक्टर हैं अल जदीद के, साथ ही साथ सिराज गोडेल साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और मोहतरम जनाब अली आसिफ साहब हेड ऑफ मैनेजमेंट और अहमद आसिफ साहब डायरेक्टर सेल्स। ये तमाम डायरेक्टर्स और खास तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर CEO इन सब ने मिलकर आज आपके लिए शानदार लॉन्चिंग सेरेमनी का इनेकाद किया है, जिसमें हम अल जदीद के इस प्रोजेक्ट के हवाले से जानेंगे और हम जरूर ये बताएंगे आप सबको कि कैसा खूबसूरत काफिया साहब से कि बराए मेहरबानी वो भी अब पिंडार में तशरीफ लाए। मोहतरम जनाब सिराज गोडेल साहब से मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी वो भी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, हम कुछ गुफ्तगू करेंगे आज के इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इस लॉन्चिंग सेरेमनी के हवाले। म्यूजिकल इवनिंग का भी एक ऑर्गेनाइज किया गया है और जिसमें हमारे बड़े यंग एनर्जेटिक सिंगर भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, थोड़ी ही देर में हम अपनी इस तकरीब का बाकायदा आगाज करेंगे और मुझे यकीन है कि जैसे यासिर अजीज साहब, मोहतरम जनाब जुबैर काफिया साहब और मोहतरम जनाब सिराज गोडेल साहब, अली, आप सब इत्मीनान के साथ बैठिएगा क्योंकि इंशाल्लाह 4:40 पर अज़ान असर है, तो हम इंशाल्लाह अज़ान असर पास करेंगे, जहां पर बहुत सारी यहाँ पर हमारी कम्युनिटी के चैनल्स भी मौजूद हैं। वहाँ पर मेमन आवाज भी यहाँ मौजूद है जो कि अपनी आवाज बुलंद प्रॉपर्टीज और दीगर बिजनेस को कवर करती हैं। तो सुमेरा, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। 4:40 पर अजान होते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हम सबको मदू करते हैं। आज तशरीफ ला चुके हैं, मैं गुजारिश करूंगा आगे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान इकरामी साहब जो कि CEO है अल जदीद प्रॉपर्टी के और साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विसेज और मुख्तलिफ हवालों से एक बेहतरीन मुकाबला। हम खुश आमदेद कहते हैं मोहतरम जनाब अदीब शेख साहब और अतीक शेख साहब, हम उन्हें भी खुश आमदेद कहते हैं कि बराए मेहरबानी सर। आसिफ साहब हेड ऑफ मैनेजमेंट और मिस्टर अहमद आसिफ साहब डायरेक्टर सेल्स और साथ ही साथ हमारे मोहतरम जनाब एजाज शेख साहब और मोहतरम जनाब अदील शेख साहब, मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो कि आज के मेजबान हैं, बराए मेहरबानी अगली नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो। और आज एक अल जदीद की एक और गिरा कदर एक सबसे, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि बराए मेहरबानी नशीर साहब मोटलानी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी शब्बीर हारून साहब के हमरा मौजूद हैं। हम ऑल पाकिस्तान पेमेंट फेडरेशन के तमाम पूरे डेलीगेट्स को साहब से बराए मेहरबानी शब्बीर हारून साहब को लेकर आगे तशरीफ लाएं ताकि हम इसके बाद अपनी तकरीर का आगाज करें। शब्बीर हारून साहब इंशाल्लाह।
शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। हदिया नात व हुज़ूर नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिस्म में यूं रात गुजारा करते हैं दुनिया तो मजे से सोती है हम नात सुनाया करते हैं कुछ रोज से इश्क़े अहमद में कुछ रोज से इश्क़े अहमद में यूं रात गुजारा करते हैं दुनिया तो मजे से सोती है हम नात भी उनकी किस्मत का नजारा करते इश्क़ बिलाल सादिक़ पर बेवजह सितम फरमाता है सुल्तान जहां के दीवाने हिम्मत नहीं हारा करते हैं कुछ रोज गुजारा करते हैं दुनिया तो मजे से सोती है हम नात सुनाया Amen.
जिसमें कैटेगरी वाइज 125, 125 गज और 140 गज मौजूद हैं। कमर्शियल हवाले से बात करें तो 400 गज और 100 गज यहां पर दी जा रही है। इस कम्युनिटी और खास तौर पर आज के इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये बताते चले इसके लिए, बल्कि प्रोजेक्ट के हवाले से अपने इजहार ख्याल और साथ ही साथ प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग के लिए डायरेक्टर मोहतरम जनाब जुबैर काबिया साहब से कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ लाएं और आप सबकी खिदमत में वेलकम एड्रेस दें। मोहतरम जनाब जुबैर काबिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ उन तमाम मेरे सीनियर्स, पार्टनर्स और मेरी अल जदीद की पूरी टीम का और मेरे बुजुर्ग साथी अब्दुल मजीद पानावाला का, जिनकी बदौलत और जिनकी काविशों से और जिनके विजन से आज हम अल जदीद का नाम लेके चलते चले जा रहे हैं। और मेरे अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ने हर प्रोजेक्ट में, हर मामले में हमारी इस काविश में कामयाबी अता की है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी कामयाबी इसी तरह चलती चली जाएगी। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे। इस मुल्क के मामलात को देख के तकलीफ होती है और तकलीफ सबको हो रही है। मेरा रब हमेशा इस मुल्क पे अपनी रहमतों का नुज़ूल रखे। परवरदिगार अल्लाह पाक ने इस मुल्क की ही वजह से हम लोगों को असीर किया है। ये हमारा घर है, ये हमारा घर है और हम अल-जदीदियंस सारे इस घर में लोगों की रिहाइश का इंतजाम करते चले जा रहे हैं। आप लोगों की इज्जत अफजाई है, आप लोगों की प्रॉपर सपोर्ट है, एतमाद है, जिसकी वजह से आज अल जदीद के सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद दूसरा डिलीवर होता चला जा रहा है। इस सोसाइटी में भी आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, जो हमारा तरीकाकार है बनाने का, एनवायरनमेंट को देखा, इम्यूनिटीज को देखा और कॉस्ट, सबसे बड़ी बात है कॉस्ट। लोअर मिडिल क्लास कम्युनिटी के लिए हम कोशिश यही करते हैं कि उनकी कॉस्टिंग ऐसी हो कि वो अफोर्ड कर सकें और उनको मराद और फैसिलिटेट ऐसा किया जाए जैसे उनको फील हो कि वो किसी एलीट क्लास एनवायरनमेंट के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गेटेड है, खुफदा है, एम्यूनिटीज से भरपूर है, तमाम मामला जो एक गेटेड सोसाइटी के अंदर होने चाहिए, बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से, बुजुर्गों के हवाले से, हेल्थ फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोवाइड किया है और हमें आप ही लोगों से जो रिस्पांस मिला है और मिलता चला गया है, हम उसी के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। परवरदिगार इस अल जदीद को सलामत रखे, इसके सिलसिले इसी तरह चलते रहे और आप लोगों की रवानी इसी तरह हमारे साथ जिसका तसलसल चलता रहे। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, अल जदीद को भी अल्लाह पाक आगे तरक्की अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों। और यही वजह है कि हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वतन को सलामत रखे और वो लोग अल जदीद ग्रीन, अल जदीद प्राइड, अल जदीद टावर, गोल्फ टावर्स, मेवा गार्डन्स और बहुत सारे इस तरह के पार्क्स के मंसूबे आपने बनाए और बहुत शानदार तरीके से काम कर रखे हैं। ना सिर्फ आप कम्युनिटी की धोराजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के भी चेयरमैन है, बल्कि साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर अल जदीद के हवाले से एक बड़ा शानदार तजर्बा रखते हैं और यकीनन ये अल जदीद और गल्फ के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि इस तरह के तजर्बेकार लोग आपके और हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरम जनाब सिराज गोडेल साहब को कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब सिराज गोडेल साहब। मोहतरम अकील रेड्डी साहब, ऑल पाकिस्तान लेमन फेडरेशन के सदर और दीगर अहदेदारान, हमारे पार्टनर जनाब एजाज शेख साहब और अदील शेख साहब और दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। इन तमाम प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कोई एक फ्रंट नहीं होता। जब हम कहते हैं कि भाई हम एक प्लॉट बेच रहे हैं या एक प्लॉट ले रहे हैं, तो वो खाली
जमीन का एक टुकड़ा नहीं, उसके साथ बहुत सारी कदरें मुंसलिक हैं। लोग कहते हैं कि जो बिल्डर लोग हैं ये ख्वाब बेचते हैं। हम वो बिल्डर नहीं है कि जो ख्वाब बेचते हैं, हम वो बिल्डर हैं जो ताबीर बेचते हैं। हम पहले काम करके दिखाते हैं, शाहकार को, मुजस्मे को तराशते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। तो आप देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा माजी क्या है और हमारा मुस्तकबिल क्या हो। जब हम इसकी लॉन्चिंग का सोच रहे थे तो बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई हालात साजगार नहीं, इन हालात में ओपनिंग करना मुनासिब नहीं, लेकिन हमने उससे मुख्तलिफ सोचा। हम उस फार्मूले के पे गए कि डीपर इज द रिसेशन, ग्रेटर इज द गेन। अगर आप रिसेशन में इन्वेस्टमेंट करोगे आपको उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, और यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिस इज द राइट टाइम। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये प्रोजेक्ट मलिर कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में, वहाँ से इसकी अप्रूवल ली गई है, और ये वाहिद प्राइवेट प्रोजेक्ट है जिसने अपनी एलओसी मलिर कंटोनमेंट से हासिल। अब लोग पूछेंगे भाई ये बाकी जगहों की भी तो अथॉरिटीज हैं जो अप्रूवल देती हैं, लैंड डेवलपमेंट परमिट देती हैं, कंटोनमेंट के परमिट में और उस परमिट में क्या फर्क ये है कि आपको मिनिमम 30 से 40 फुट की रोड रखनी पड़ती, बहुत सारी इम्यूनिटीज देनी पड़ती, यहाँ तक कि आपको कब्रिस्तान के लिए भी जगह मखसूस रखनी पड़ती। हमारी सोसाइटी में, जो कि यहाँ की पहली सोसाइटी होगी जिसमें रिजर्व लैंड है ग्रेवयार्ड, इसके अलावा हॉस्पिटल, स्कूल, पूरे राउंड में जॉगिंग ट्रैक मौजूद, बच्चों के लिए पार्क, कम्युनिटी सेंटर को पहली बार बिजनेस सेंटर के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे रहने वाले लोग यहीं बैठकर अपनी बिजनेस एक्टिविटी को जारी रखें। प्रोजेक्ट अनाउंस करना बहुत आसान, प्रोजेक्ट डिलीवर करना, लोगों को वहाँ ला के बसाना बहुत। अब हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी अकदार क्या है, हमसे जो प्लॉट खरीदता है वो हम पर भरोसा और एतमाद कर, उनका भरोसा और एतमाद हमारी ताकत है, और हम यकीन दिलाते हैं कि हम उनका भरोसा कभी तोड़ेंगे नहीं। है मैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। साहिब खुदायतुल जलाल, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो थे मोहतरम जनाब मुमताज साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद ख़वातीन हज़रात, चूँकि वक्त हमारे पास अब कम है और इसके बाद हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये भी इंशाल्लाह आपको एंजॉय करवाएंगे और इनको भी हम इंशाल्लाह सुनेंगे। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, कहते हैं कि जिस तरह से गोल्डन साहब ने कहा कि सीन इज बिलीविंग, वो लोग जो कि वाकई में कामयाब हुए, किस तरह से उन्होंने आगे बढ़े, वोट ऑफ थैंक्स भी देंगे, साथ ही साथ आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के CEO अल जदीद प्रॉपर्टीज के हवाले से आपकी बड़ी जबरदस्त वर्सटाइल एक पर्सनैलिटी है। आप डिप्टी प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि वर्ल्ड वाइड आपने ये साबित किया कि किस तरह से हमने आगे बढ़ाना है। आप कराची मेमन कोऑपरेटिव के भी चेयरमैन हैं, साथ ही साथ आपने जयपुर मेमन एसोसिएशन, जो कि हमारी कम्युनिटी की बड़ी इफेक्टिव जमात है, आप उसके भी प्रेसिडेंट हैं। आप पाकिस्तान के टॉप टैक्स पेयर में आपका शुमार होता है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के मोहतरम जनाब इमरान खान साहब से आपने अवार्ड भी हासिल किया। तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ी जबरदस्त एक बात है कि वो लोग जो कि इस कम्युनिटी को सर्व करते हैं, इस कम्युनिटी के लिए अपनी शानदार खिदमत सर अंजाम देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब आसिफ मजीद पानावाला साहब से बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फॉर इकरामी का शुक्रिया भी अदा करें। इसके बाद एक छोटी सी सेरेमनी होगी, इसमें अकील करीम डेडी साहब को भी हम जहमत देंगे और कोशिश करेंगे कि उनके पास जाकर उनके कुछ कमेंट्स भी ले सके। मोहतरम जनाब आसिफ मजीद साहब। रहीम, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो मोहतरम साथी आए हुए हैं, जो हमारे वकील हैं जनाब अकील करीम डेडी साहब, हमारे वालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी सरबराही में मैं बोलता हूँ कि हमें जो स्टार्टअप कराने वाले मशवरे और इनकी मुझे जो सिखाया गया है उसकी बातें मैं आपके साथ करता रहूँगा। शबीर भाई ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट, दूसरे हमारे जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से, IMO से, और हमारे इन्वेस्टर्स, मेरे छोटे भाई रिजवान मजीद, हमारी टीम सिराज भाई, जुबैर भाई, इमरान भाई और सारे यहाँ पे बैठे हुए, मैं आप लोगों को सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट पे आए। स्पेशली आज का इवेंट और मकसद यही था कि इस एरिया के अंदर में हमने काम स्टार्ट किया सन 2017 से,
और आज तक माशाल्लाह से सारे प्रोजेक्ट जितने भी हमने किए अल्हम्दुलिल्लाह 1 बाय 1 सारे डिलीवर किए। आज जो ये प्रोजेक्ट है 30 एकड़ के ऊपर जो आपको सारे हमारे लोगों ने बातें बताई, सिराज भाई ने बताई, जुबैर भाई ने बताई, AK मेमन साहब कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो चलती ही रहती है। बट हम लोगों का जो विजन है या हमारे वालिद साहब की हमें जो सिखाया है बचपन से वो यही है कि आज तक आपने ये देखा होगा या सुना होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अल जदीद प्रॉपर्टीज़ के अंदर में किसी ने भी इन्वेस्टमेंट की या किसी ने भी जो है वो कोई ऐसा प्लॉट लिया, और ऐसा हो सकता है कभी कभी इंसान है कि वो पेमेंट नहीं कर पा सकता है या कोई ऐसी बात होती है कि मुझे नहीं खरीदना है। आज तक जितने भी हमने प्लॉट बेचे हैं एक भी बंदा ये नहीं बोल सकता है कि किसी के पैसे यहाँ पे फॉरफिट हुए, वरना अक्सर और बेशतर ऐसी चीज़ें होती हैं कि फॉरफिट कर देना, पैसे काट के देना। अल्हम्दुलिल्लाह अल जदीद एक नाम है, एक अच्छी चीज़ है। हमारे वालिद साहब ने यही सिखाया कि किसी के 5-10 लाख रुपए से अपना घर नहीं बन जाएगा, उनके पैसे उनको दे दो वापस, अल्लाह ताला हमें दे देगा। तो यही चीज़ हम लेके चलते हैं कि नेक नियति के साथ काम करते हैं। जिनके प्लॉट ये होते हैं चाहे वो बिल्डर फाइल बनी हुई होती है, बट कोशिश ये होती है कि ये इनकी अमानतें इन तक पहुँच जाए। हम वो इंतज़ार नहीं करते कि 50 फाइलें होगी तो हम सेल लीड कराने के लिए जाएंगे। हम जब जाएंगे हम बोलते हैं अगर एक भी है ना तो उसका काम रुकना नहीं चाहिए। यही चीज़ें होती है जो सक्सेस की तरफ ले जाती है। जब हमने स्टार्ट किया तो कोई रीज़न था कि इस जगह पे क्यों आए हम। बहुत सारे इलाके हैं, आज भी मुझे कोई बोलता है कि आप स्कीम 33 में कर लो, आप इधर कर लो, उधर कर लो। हम इसी एरिया को फोकस कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने देखा होगा कि 2017 से इस एरिया के अंदर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, लोगों ने यहाँ पे अपने घर बना लिया। हमारी सोसाइटियों की मैं बात करूँ तो उस वक्त से हमने ये विजन रखा हुआ था कि ये एरिया जो है वो शहर के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि ये शहर के बाहर है। तो लोग तो अभी सुपर हाईवे पे आगे आगे कहीं जा रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो है वो जो प्लॉट लेता है वो इतना आसान है कि वो मोटरसाइकिल वाला भी अपना घर ले सकता है और यहाँ पे घर बना सकता है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट हो गया है। आज भी आप यहाँ पे प्लॉट लेके जब घर बनाते हो तो आपका 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख इतने में आपका घर हो जाता है। किसकी छत है जो इतने के अंदर में हो जाए। तो यही वक्त है कि हम काम कर रहे हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ दे रहे हैं, तो ये मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस एरिया का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि यहाँ पे 3 एक्सिस ऐसे हैं, इस एरिया को जो है वो इम्पोर्टेंस देता है। सबसे पहला मलिर कैंट, जो यहाँ से हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, इसकी बाउंड्री वॉल जो है वो कंटोनमेंट जो है वो अस्करी 6 से जो है वो लगती है। दूसरा यही है कि ये टैंक चौरंगी से आप आओ तो एयरपोर्ट से 13 मिनट की ड्राइव पे है। M9 की बात करूँ, मेमनगोड इंटरचेंज से 4 मिनट की ड्राइव पे है। और नया जो रोड बन रहा है मलिर एक्सप्रेस वे, वहाँ से जो है ये 5 मिनट की ड्राइव पे है। जब मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा सारे डिफेंस वाले जो है वो इसी एरिया पे आएंगे। तो ये फोकस इसका जो है वो यही था कि एरिया जो है फ्यूचर का ग्रोइंग एरिया है, तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। बाकी लोगों ने देखा होगा कि स्कीम 33 पे आप चले जाओ, काफ़ी सोसाइटीज ऐसी बनी हुई जहाँ पे रोड नहीं बने हुए, घर बने हुए हैं। हम तो ये अल जदीद वाले बोलते हैं कि भाई हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद आप अपना घर बनाओ, ताकि कोई ऐसी चीज़ हमारी अमानतें जो है वो बाकी ना रह जाए। आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी शॉर्ट ब्रीफिंग लंबी हो गई, बट ये है कि कुछ बताना ज़रूरी था। मुख्तलिफ तरीके से बात करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए यहाँ पे, हमारी इज्जत अफजाई की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मजीद पानावाला साहब आ सकते हैं इत्मीनान के साथ तो बराए मेहरबानी हम उन्हें भी यहाँ ज्वाइन करें। इससे पहले आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप सब बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे तो हो सकता है अकील करीम लेडी साहब भी चंद कलमात कहें, लेकिन ये सब मुमकिन है आप सब की तालियों का। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है पुरजोर तालियां बजाइएगा। अकील करीम लेडी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने मुख्तसरन से जरूर। आसिफ भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह आपने एक मिडल और मिडल लोअर क्लास के लिए एक इलाका डेवलप किया। और मैं आया था 2017 में और आज 2023 में मैं देख रहा हूँ कि पूरे रास्ते में राइट या लेफ्ट अल जदीद ही दिख रहा था। और अब ये नया प्रोजेक्ट देख के ज़्यादा खुशी हो रही है। और इस प्रोजेक्ट की जो अच्छी बात है, हाइट पे भी है, हाइट होने की वजह से डेफिनेट वो बेनिफिट भी मिलेगा। तो ऊपर बैठ के आप मेरे ख्याल से के इलाके को आराम से देख भी पाएंगे। और जिस तरीके से आपने डेवलपमेंट की है इसकी भी मुबारकबाद आपको। माशाल्लाह अल जदीद की टीम माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही है। और पाकिस्तान में सबसे जो खिदमत है मुल्क की, के लोगों को रोज़गार देना है।
और डेवलपमेंट करना है। तो जाहिर बात है कि डेवलपर रोजगार भी दे रहा है और डेवलपमेंट भी कर रहा है। और सबसे अच्छी बात कि रहने के लिए जगह बना के देते हैं। पाकिस्तान में हमेशा इशू क्या रहता है कि कहीं भी हम जाते हैं तो डेवलपमेंट के इशू बहुत आते हैं। ये इलाका माशाल्लाह ऐसा है कि यहाँ आपको जो देखने में तो अभी तक यही दिख रहा है कि माशाल्लाह अच्छी डेवलपमेंट भी है और उम्मीद भी है कि आगे इसमें अल्लाह ताला इसको कामयाब भी करे। नीयत इनकी बहुत अच्छी है, काम अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम पीछे भी जाते हैं तो इन्होंने अच्छे काम किए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हाउसिंग सेक्टर में ये रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट करते रहेंगे ताकि पाकिस्तान में लोगों को जो कि सबसे बड़ा इशू रोजगार का है, रोजगार भी मिलती रहे, घर भी मिलता रहे और इज्जत भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब एजाज तशरीफ साहब से कि बराए मेहरबानी सर हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब सिराज गोडेल साहब को, जुबैर काफिया साहब को, अली आसिफ को और अहमद आसिफ को कि बराए मेहरबानी वो भी हमें ज्वाइन करें। तो सबसे पहले गेस्ट ऑफ ऑनर की हम शील्ड मैं रिक्वेस्ट करूंगा आसिफ मजीद साहब को कि बराए मेहरबानी वो अकील करीम डेडी साहब की खिदमत में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर की शील्ड पेश करें। साहब को और अदीब शेख साहब को कि बराए मेहरबानी सर आप भी तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब अकील करीम डेडी साहब की खिदमत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान विमेन फेडरेशन मोहतरम जनाब शब्बीर हारून साहब को कि बराए मेहरबानी शब्बीर भाई आप भी हमें ज्वाइन करें। शब्बीर हारून साहब विमेन फेडरेशन में एक नई विजन के साथ तशरीफ लाए हैं और हमें यकीन है कि वो भी अपनी बेहतरीन तरीके से खिदमत पेश करेंगे। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद मोहतरम जनाब एजाज तशरीफ शब्बीर हारून साहब हमारे प्रेसिडेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद शब्बीर हारून साहब की खिदमत में भी शील्ड पेश की जाए। शेख साहब। शब्बीर हारून साहब बराए मेहरबानी सर अपनी शील्ड वसूल करें। मोहम्मद रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी सर तशरीफ लाएं, आपकी भी शील्ड वसूल करें। जो कि IMO पाकिस्तान के जावेद करीम साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक चुराई साहब, हमीद असलम साहब, शाहिद बॉबी साहब, अब्दुल जब्बार राठौर साहब, खालिद जहांगीर साहब, मुमताज अहमद करीम साहब, यूसुफ अयूब जर्मन साहब, एम रियाज अशरफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तशरीफ लाएं। रियाज अशरफ तशरीफ लाएं। मैंने जिनके नाम पुकारे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इमरान आदम जी साहब बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। अहमद मुनाफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अहमद मुनाफ तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी शील्ड। हनीफ अयूब तवक्कल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। मुमताज करीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मारूफ और मुमताज बिल्डर, चूंकि इनके बिल्डर्स की कम्युनिटी और खास तौर पर इनके बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है, चूंकि मेरे पड़ोसी हैं और इनका मैंने काम भी देखा है तो बहुत शानदार तरीके से इनका काम है। अनवर अब्दुल गफार साहब से अगर तशरीफ अम्मा है तो बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। फर्रुख अनीस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। से रिक्वेस्ट करूंगा मारूफ और मुमताज बिल्डर अमीन चैपल साहब तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। सुफियान हनीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। मोहम्मद अली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ब्लॉगर मोहम्मद अली। साजिद ब्लॉगर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी तशरीफ लाएं। फारूक अनीस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तशरीफ लाएं। याया कोलानी साहब चूंकि मौजूद नहीं लेकिन उनकी भी शील्ड यहाँ मौजूद है। यूसुफ अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि तशरीफ लाएं। नबी दाद जोखियो साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, नबी दाद साहब अगर आप मौजूद हैं। मोहतरम जनाब रहीम जोखियो साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अगर तशरीफ अम्मा है। परवेज बशीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि तशरीफ लाएं। हमीद असलम साहब जो कि मारूफ और मुमताज सोशल एक्टिविस्ट हैं, चूंकि बहुत सारे हमारे कैमरामैन मेरे सामने मौजूद हैं इसलिए मुमकिन नहीं है कि नजर उन तक पड़ना, तो बराए मेहरबानी जिन जिन के भी नाम में पुकार रहा हूं बराए मेहरबानी आप तशरीफ लाते रहें। हमीद असलम साहब तशरीफ लाएं।
मुजीबुल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तशरीफ लाएं। हबीबुर रहमान साहब, एयर कमोडोर हबीबुर रहमान साहब, यूसुफ अब्बासी साहब, इमरान लक्ष्मण आ जाए। इधर देखें सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद डीलर्स लिस्ट है और डीलर लिस्ट उबैद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं, आप भी अपनी शीट वसूल कीजिए। सर सामने बिलाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बिलाल साहब तशरीफ लाएं। साहब बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। डीलर्स लिस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब यूसुफ साहब अम्मा टावर्स बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। साजिद साहब से अब डीलर्स लिस्ट आसिफ मजीद साहब हम अनाउंस करते हैं। यूसुफ अम्मा टावर साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तशरीफ लाएं। यूसुफ भाई, आसिफ चौहान साहब अगर मौजूद हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आसिफ भाई तशरीफ लाएं। जीशान सुलेमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जीशान साहब तशरीफ लाएं। रिक्वेस्ट करूंगा शहजाद साहब तशरीफ लाएं। अब्दुल्ला नूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने कुरान मजीद की तिलावत भी फरमाई। मुस्तफा नूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। इमरान सिद्दीकी ऊदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तशरीफ लाएं। इमरान पोलानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, पोलानी साहब बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। इकबाल नूर साहब अल नूर प्रॉपर्टीज रिक्वेस्ट करूंगा, इकबाल भाई आप भी तशरीफ लाएं। मुनव्वर फतेह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मुनव्वर साहब जो कि मारूफ और मुमताज हमारे रियल एस्टेट के हवाले से और माशाल्लाह समाजी और फलाही कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और अब कुछ अल जदीद के स्टाफ हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी वो भी तशरीफ लाते रहें। डीलर्स में से मेरी दोस्त फरहान मोतीवाला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, फरहान मोतीवाला साहब जो कि माशाल्लाह आईएमओ के हवाले से भी और जयपुर मेमन एसोसिएशन के हवाले से भी बड़ी जबरदस्त खिदमत सर अंजाम देते हैं। फरहान मोतीवाला साहब लगता है इस वक्त भी वो अपनी सर्विसेज में मौजूद हैं। अबीर मोतीवाला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव अबीर मोतीवाला साहब तशरीफ लाएं। तो भी आपकी शील्ड अभी वसूल कर लीजिएगा, इसके बाद काउंटर से आप अपने नाम चेंज करा लीजिएगा ताकि हम इसमें अपना वक्त बचा सके। अबीर मोतीवाला साहब से तशरीफ लाएं। अनीस परदेसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, परदेसी साहब तशरीफ लाएं। परदेसी साहब को मैं देख रहा था आज बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने माशाल्लाह आज बड़ा काम किया है। चूंकि मुझे 1 बजे से बुला लिया था आसिफ मजीद साहब ने, तो मैं यही ऑब्जर्व कर रहा था। साजिद खोसो साहब भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। काशा मोतीवाला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मोतीवाला साहब तशरीफ लाएं। मुस्तफा गोडेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, गोडेल साहब तशरीफ लाएं। मुस्तफा गोडेल। अरबाज वसीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव तशरीफ लाएं। दानिश शोएब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव तशरीफ लाएं। इकबाल अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। मोहम्मद अली यूसुफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। मोहम्मद याफिज वयानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हेड ऑफ फाइनेंस तशरीफ लाएं।
याफिज साहब तशरीफ लाएं। वो हेड ऑफ फाइनेंस लगता है अभी तक चेक की कलेक्शन कर रहे हैं। आतिफ यासीन साहब सीनियर सुपरवाइजर तशरीफ लाएं। खासकर तालियां बजाइए सारे लोग, बहुत इन्होंने काम किया। आतिफ की काविशों को हमारी सारी टीम अप्रिशिएट करती है। अब आतिफ अवैसी ये वो ग्रुप है जो दिन में तो नॉर्मली काम किया जाता है, वो रात को मिडनाइट में 4 बजे तक भी अपने काम को पाए तकनीक तक पहुंचाने के बाद घर जाते हैं, वो भी मोटरसाइकिलों पे। हिम्मत की बात है, तालियां होनी चाहिए। वेरी वेल डन। इस तरह जो लोग काम करते हैं तो यकीनन उनकी जरूर हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर मोहतरम जनाब फरहान मोतीवाला साहब, और फरहान साहब ने कहा मैं कम अनाउंसमेंट में कम तालियों में नहीं आऊंगा, तो इनके लिए बड़ा मेहरबानी बहुत सारी तालियां बजा दें। ये इस वक्त भी आज सुबह से मैं देख रहा था अपनी जबरदस्त तरीके से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरम जनाब नदीम मुकादी साहब को बड़ा मेहरबानी सर तशरीफ लाएं, आपके लिए भी सर, और अपनी शीट वसूल करें। ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ा मेहरबानी वो भी तशरीफ लाएं। ओवैसी सिद्दीकी साहब साइट एसोसिएशन सुपरवाइजर। अवैसी ने भी भाई बहुत काम किया, इनके लिए भी खूब तालियां बजाएं भाई, बहुत काम किया माशाल्लाह। मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरम जनाब जावेद जिलानी साहब हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जावेद जिलानी बड़ा मेहरबानी तशरीफ लाएं। ओवैस सिद्दीक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा साइट असिस्टेंट सुपरवाइजर। मोहम्मद मुजम्मिल साहब से साइट असिस्टेंट सुपरवाइजर। निसार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी शीट वसूल करें। जावेद जिलानी साहब अपनी शीट वसूल करें। मोहम्मद मुजम्मिल साहब, मोहम्मद दरवेश साहब इवेंट प्लानर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दरवेश साहब से भाई खुदा के लिए इनके लिए तालियां बजा दें, किसी का चेक पास नहीं होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सेक्रेटरी जनरल बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं सर, आपके लिए वो मोमेंटो है। रफीक हिंगोरा साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त फाइनेंस सेक्रेटरी, बराए मेहरबानी सर वो भी तशरीफ लाएं। रफीक हिंगोरा साहब माशाल्लाह हाल ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। इमरान मेवारिया साहब से रिक्वेस्ट, फारूक सोनावाला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सोनावाला साहब बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। पाकिस्तान प्राउड के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके रिप्रेजेंटेशन बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं सर, करूंगा बराए मेहरबानी नागानी साहब आप भी तशरीफ लाएं। अनीस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा बराए मेहरबानी सर तशरीफ लाएं। जैन अकाउंट्स और फाइनेंस बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी तशरीफ लाएं। अफजल माशाल्लाह हमारे साथ ही बैठे हुए और सारी कोऑर्डिनेशन में हमारी रहनुमाई फरमाई। बुरुजवाला साहब तशरीफ लाएं। अफजल बुरुजवाला साहब, अत्थर इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि हमेशा से बिजनेस के हवाले से माशाल्लाह हमारी मानवदर सरदार का पेमेंट जमात और ऑल पाक मोहतरम जनाब अनीस पतानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी सर अब अपनी शीट वसूल करें। मानवदर सरदार का पेमेंट जमात के हाजी बाबा जो कि बहुत ही शानदार अंदाज में समाजी और फलाही और खासतौर पर सोशल मीडिया पर हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ा शानदार काम करते हैं। आसिफ अहमद साहब बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। वजाहत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा बराए मेहरबानी तशरीफ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इवेंट प्लानर मोहम्मद दरवेश साहब से, दरवेश साहब बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं इसे, और हमारी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला मजीद इनको सक्सेसफुल इवेंट भी दे। मेरे ख्याल से आसिफ मजीद साहब ने आज बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइज भी किया ताकि ये सारे लोग हैं जो कि
हैं आपके नामों के साथ आपकी शील्ड है, तो बराए मेहरबानी जिनके नाम चेंज है तो बराए मेहरबानी वो यहाँ अब उस्मान परदेसी साहब उद्याना मेमन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और खास तौर पर समाजी और फलाही और बिलखुसूस थैलीसीमिया के हवाले से उन्होंने बहुत शानदार काम किया है, उनके लिए भी सर ये मोमेंटो है, ये शील्ड है परदेसी साहब के लिए कि वो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि वो बड़ी शानदार तरीके से काम करते हैं। इससे पहले कि जुबैर साहब तशरीफ लाएं, नौमान वडेरा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वडेरा साहब आप भी तशरीफ लाएं, आपके लिए भी शील्ड। जखूरा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, साजी जखूरा साहब बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं, आपके लिए भी शील्ड है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब कुमैल पोलानी साहब को, एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वेलकम फॉर जर्मन कॉन्सुलेट ऑफ वीजा सेक्शन, थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। आई रिक्वेस्ट मिस्टर कुमैल पोलानी, द रेनाउंड travel industries, to please come forward with German consulate. Mr. Kumail Polani, Mr. Asif Majid present, our friend from German consulate. Thank you very much, Mr. Polani. पेश कर रहे हैं कुमैल पोलानी जो कि ट्रेवल इंडस्ट्री में माशाल्लाह एक बड़ा जबरदस्त नाम है, एज एनर्जेटिक CEO और ट्रेवल इंडस्ट्री में मोहतरम जनाब तारिक जुबैर साहब बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। मैं जुबैर साहब के बाद रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब सिराज गोडेल साहब से कि बराए मेहरबानी मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी अपनी शील्ड वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिराज गोडेल साहब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जिन्होंने हमेशा अल जदीद के प्रोजेक्ट के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मोहतरम जनाब आसिफ मजीद साहब के लिए जो कि CEO अल जदीद प्रॉपर्टीज बराए मेहरबानी। साईं जोकर साहब तव्हां जे लाइ शील्ड है, तव्हां खे यादि रहंदो त तव्हां हमेशा असां सां गॾु आहियो। और अब मैं गोडेल साहब से, जुबैर साहब से, मोहतरम जनाब अदील साहब से और अख्तर साहब से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब मिलकर मोहतरम जनाब आसिफ मजीद साहब को CEO को ये शील्ड दें। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आसिफ मजीद साहब के दोनों साहबजादों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी वो हमें ज्वाइन करें। और आखिर में आज के इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए एज ए मीडिया पार्टनर अली गोडेल से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। अली गोडेल साहब तशरीफ लाएं। आसिफ मजीद साहब के दोनों माशाल्लाह जो कि हेड ऑफ अली गोडेल साहब बराए मेहरबानी सर अपनी शील्ड वसूल करें। अब मैं सबसे पहले रुपये शील्ड वसूल करो बेटा अली। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अहमद आसिफ से डायरेक्टर सेल्स, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है एज ए डायरेक्टर सेल्स, तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अहमद आप भी अपनी शील्ड वसूल करें। इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा और उनके लिए तालियां भी होनी चाहिए। रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। इधर देखिए सर, इधर। पाकिस्तान में इंडस्ट्री के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से जिस तरीके से अशरफ ग्रेस साहब की बड़ी जबरदस्त खिदमत हैं, इनकी भी शील्ड। और एक मीडिया की शील्ड अशरफ ग्रेस साहब, आसिफ मजीद साहब, अशरफ भाई को बराए मेहरबानी शील्ड पेश करें। सुमेरा आप भी तशरीफ लाएं। सुमेरा माशाल्लाह यंग लेडी हैं और बल्कि अपने बच्चों की परवरिश के लिए भी बड़ी जबरदस्त तरीके से, और मीडिया में इस तरह की खातून के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं जो कि हमेशा हर प्रोजेक्ट पे पहुंचती हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम देती हैं। मैं पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए AK मेमन साहब का
शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनकी स्पेशल शील्ड है, मैं चाहता हूँ कि वो फ्रंट पे आए और इनकी शील्ड अपनी बिलाल हनीफ से बोलूँगा कि स्टेज पे आए नज़दीक और शील्ड वसूल करें। असद आसिफ से शील्ड वसूल करें। फ्रेज ग्रेस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। हनीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी। आसिफ वजीद साहब ने यकीनन उन सभी लोगों को ऑब्लाइज किया कि जो कि आज हमारे साथ यहाँ मौजूद के चैनल्स ने भी यहाँ पर कवर करने के लिए तशरीफ लाए। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट में भी बरकत अता फरमाए। आप सब इसी तरीके से भरपूर तरीके से मेहनत करें और अल जदीद और गल्फ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ये मुश्तरका कोशिश और काविश है, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी रखे और यकीनन इस प्रॉपर्टी में जिस तरीके से अल जदीद के दीगर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें भी कामयाबी हासिल हो सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर बाबर साहब बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। बड़ी एलिगेंट ड्रेसिंग के साथ मिस्टर बाबर साहब, थैंक यू। फुजैल वेरी वेल डन, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। अल्लाह ताला आपके कामों में और बरकत अता फरमाए। यही वो लोग हैं जो कि हमारी कम्युनिटी के अब सरमाया है, एसेट्स हैं और इन लोगों ने मजीद आगे बढ़ना है। फुजैल थैंक यू। आप टीवी और तारिक साहब भी बड़ी शानदार खिदमत सर अंजाम देते हैं और बड़े जबरदस्त अवार्ड सेरेमनी भी करते हैं, तो तारिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम को पहुंची एक मरतबा फिर आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में इस नारे के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस वतन की सलामती को इसी तरह से रखे, मेरे इस नारे का जवाब दीजिएगा। फिर इसके बाद आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं और काफी देर से मौजूद है, तो अब हम सब इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी अब वो हमारे जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं इन सबको महसूस करें। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अल जदीद के आज इस प्रोजेक्ट अल जदीद एंड गल्फ हिल्स टावर्स के हवाले से सबका शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद। हमेशा ऐसा ही करते हैं कि पहले जो है वो चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कोई चीज़ बाकी ना रहे। प्री लॉन्चिंग में जो लोग हमारे को एतमाद करते हैं हम उनको जो है वो चीज़ें बना के बताते हैं कि हम ये बनाएंगे। और माशाल्लाह से ये हमारा दावा रहा है कि जब भी हमने कोई कमिटमेंट किया है उससे 4 चीज़ें ज़्यादा ही ला के दी। सेल्फी स्टेट का मैं दिल से थैंक यू करता हूँ कि वो आज आए हमारी कवरेज की। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोगों को अब इस म्यूजिकल इवनिंग में हम खुशामदीद कहते हैं। अगर आप लोग इस कॉन्सर्ट हाँ मगर जो भी है
शादीशुदा मर्द की तो शादीशुदा मर्द है, समाप्त फरमाइएगा। न छेड़ो हम सताए हुए हमें जिंदा रहने दो। हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो, हुस्न वालों। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा इस कदर क्यों जानना चाहती है, दिला इस कदर क्यों